पुराने जमाने का एक घर है जहाँ 5 लोगों का परिवार रहता है। उस घर में 2 कमरे और एक रसोई है। परिवार में एक दादाजी दादी जी मेरी माँ और एक बड़ा भाई है, लेकिन वह भाई मेरा सगा भाई नहीं है, वो मेरी बुआ का बेटे है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, इसलिए वह उसी घर में पल बढ़ा है। और मैं जो भी अभी पैदा हुआ लगभग 7-8 महीने का एक छोटा सा बच्चा। दादी कहती है बहू पापा आ गए, चाय बना दो और बच्चा मुझे दे दो, मैं संभाल लेती हूँ। वो बच्चे को दादी के हाथ में थमा देती है। वहीं दूसरा 2 साल का बच्चा जमीन पर खेल रहा होता है। बहू चाय बनाने चली जाती है। दादी के हाथ में रखा बच्चा चिल्ला कर खेलना चाहता है और उसकी माँ जल्दी जल्दी उस पर ध्यान देती है। बहू चाय बनाकर दादा में पहुँच देती है और फिर बच्चे को वापस अपने पास लेती ही है। प्यार से कहती है मेरे राजा बेटे मम्मी को ढूंढ रहा होगा। और सच में जैसे ही बच्चा माँ के हाथों में जाता है, उसके आंसू खुद ब खुद रुक जाते हैं। 1 साल बाद वही बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है और धीरे धीरे दूध छोड़कर दूसरी चीजें खाने लगता है। एक दिन माँ रसोई में नाश्ता बना रही होती है और बच्चा कमरे में खेलते खेलते मैगी खाने लगता है। माँ दौड़कर उसे गोद में उठाती है और डांटते हुए कहती है छी छी मिट्टी भी कोई खाता है। उसी समय घर की मालकिन आती है और माँ से शाम को मेले चलने की बात करती है। माँ पहले मना करती है, लेकिन पैसों की चिंता और सास ससुर की इजाजत को लेकर हिचकिचाती है। मालकिन उसे भरोसा दिलाती है कि सब संभाल लेगी। शाम को दोनों बच्चे को साथ लेकर मेले जाती है। बच्चा मिठाइयाँ देख कर मचलता है, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं होते, वह अपनी मजबूरी छुटाती है। बाद में वे एक होटल पहुंचते हैं, यहाँ सिर्फ चाय मंगाई जाती है और माँ मजबूरी में बच्चे को वही पिलाने की कोशिश करती है। मन ही मन वो ठान लेती है कि एक दिन वो अपने कट की हर इच्छा पूरी करेगी। फिर 1 साल बाद बच्चा 3 साल का हो जाता है और अपने बुआ के बेटे के साथ स्कूल जाने की जिद करता है, लेकिन घर की हालत ठीक न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेजा जाता। वो रोता है और माँ का दिल टूट जाता है। माँ ससुर
से कहती है कि बेटे को भी पढ़ाना है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मना कर दिया जाता है। तब माँ ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने काके को पढ़ाएगी। वो फैक्ट्री में काम शुरू करती है और बेटे के लिए स्कूल ड्रेस और बैग लाती है। अब बच्चा स्कूल जाने लगता है और रोज शाम 5 बजे माँ का इंतजार करता है। दोनों छुपन छुपाई खेलते हुए घर लौटते हैं। फिर एक दिन माँ को विदेश जाने का मौका मिलता है और वह मजबूरी में बेटे को छोड़कर चली जाती है। बच्चा हर शाम उसकी राह देखता है, लेकिन वो नहीं आती। रातों को उसे नींद नहीं आती और माँ की याद में रोता है। उधर माँ भी विदेश में बेटे को याद करके काम नहीं कर पाती और 2 हफ्तों में ही वापस भेज दी जाती है। जब उसके लौटने की खबर घर पहुंचती है, बच्चा खुशी से झूम उठता है और जिस तरह वो रोज 5 बजे दौड़ता था, उसी तरह उस दिन भी दौड़ता है और अपनी माँ को सामने देख लेता है। माँ सूटकेस छोड़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हाथ में हाथ डालकर खुशी खुशी घर की और लौट जाते हैं।